लटका अपनी बनमाला का फूल बना दे। ऊपर नीत रहूं लटका अपनी बनमाला का फूल बना दे। लहरें लहराती रहे जिसमें कमनीय कालिंदी का फूल बना दे। कमनीय कालिंदी का फूल बना दो। कर कर जिस थामते हो जिसको उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे। उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दो। पद पंकज तेरे छुए नित हम गजराज हमें गज फूल बना दे। गजराज हमें गज फूल बना दे। हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण।
श्री राधा कृष्ण पद्मंद मद्मंद धारयण हृदय कथा सप्ताहिकी कुर्वे मुक्ति मुक्ति प्रदाय कि मनोस्तु शतरूपाय तेस्त्र कन्याश्च जज्ञे आगोपी देवहूतिश प्रसूतिरीति विश्रुता। कल की कथा में यौनिक सृष्टि आरंभ, जिसमें मनु महाराज की 3 कन्या आकृति, देवहूति और प्रसूति, जिसमें कर्दम ऋषि के संग में देवहूति का विवाह, जिससे जिनके आंगन में 9 कन्याएं, जिन कन्याओं में एक से एक तपस्या है। आज भी कर्दम ऋषि की बेटी अरुंधति सप्त ऋषियों वशिष्ठ ऋषि के निकट वास कर रही है। आज भी सती अनुसुईया का चरित्र सब जानते हैं। ये सब कर्दम ऋषि की बेटियां हैं, जो ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के संग ब्याही गई। 9 और इनके घर स्वयं नारायण कपिल भगवान के रूप में जन्मे। कपिल अवतार की कथा आपने कल श्रवण किया कि मन को अपने वश में करना। अब कल की कथा किस किसने सुना? कान से। किस किस ने कान के दरवाजे से अंदर रस में बना करके अंदर हृदय में उतारा? और किस किस ने मनन किया? किस किस ने चिंतन किया? और किस किस ने उनके अनुकरण किया? जिसने अनुकरण किया वो तो मुझे एक आध मुश्किल से मिलेगा। श्रवण बहुतों ने किया। बोले कथा आरंभ से पहले मुझे दिखा, उधर केले की टोकरी आई, इधर भजन चल रहा है, सबका ध्यान केले की टोकरी पे था। टोकरी आ रही है, मैं यही देख रहा था। और कल की कथा का विश्राम ही इसी बात पे हुआ था कि मन का निरोध करना। कबीरा यह मन लालची समझत नहीं गवार, भजन करने को आलसी और भोजन में होशियार। तो कहने का तात्पर्य मनु महाराज की 2 और पुत्रियां प्रजापति रुचि के संग में आकृति का विवाह हुआ। परम तपस्वी के साधक थे, जिनके आंगन में स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए। यज्ञ बोलते हैं कर्म को। सात्विक कर्म जो है, राजसिक कर्म तक, ये सब कर्म जो कुछ भी है सब यज्ञ में है और सकल सृष्टि यज्ञ में है। यज्ञ के बिना हम नहीं जी सकते, इसलिए अपने जीवन में निरंतर यज्ञ करो। स्वामी जी नित्य प्रति यज्ञ करते हैं प्रातः काल। कोई और नहीं होता है और आए तो बड़े कुंड में जाके यज्ञ करवाएं, यज्ञ करें। कोई और नहीं होता है तो थोड़ी सी सब्जा डाल के 5 जौती अपना डाल लेते हैं, तांबे के यज्ञ कुंड रखे हुए। मैं अभी देख तो रहा हूं, यज्ञ से सब प्रकार से ये यज्ञ भी करो, जबकि ये कुंड का यज्ञ करना महाराज जी के लिए नहीं है, सृष्टि कल्याण के लिए या जिस प्रकार से शिष्यों के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए कर रहे हैं। इनका यज्ञ में आहुति डालने का कोई है ही नहीं। इनका तो प्रावधान आत्म यज्ञ है कि 2 मिनट ध्यान में बैठे और बैठ करके और संकल्प मात्र से श्वासों का यज्ञ चलता है। सृष्टि कल्याण के यज्ञ में हमारा जीवन, जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ये भी एक अनुभव है।
श्वासों की आहुति, हर 1 मिनट में 15 बारी आहुति हम श्वासों की दे देते हैं। जब श्वासों की आहुति चल रही है, हर 1 मिनट में 15 बारी, 21,600 समथिंग 24 घंटे में हम हवन कर देते हैं, आहुति डाल देते हैं, प्राण छोड़ देते हैं। कोई कहता है कि एक दिन शरीर से प्राण निकल गया, उस दिन मरे। बोले नहीं, उस दिन तो प्राण निकला है, आगे की यात्रा पे गया। बोले मर कब रहे? प्रत्येक श्वास श्वास में यदि हरि का स्मरण चिंतन हृदय से नहीं चल रहा है, 21,600 बारी हम रोज मर रहे हैं इस मृत्यु के बीच में। बोले चिंतन कैसे? बोले सारा काम करते रहो ना, मन को ईश्वर में रखो। मैं आपका हूं। स्वामी रामसुखदास जी कहते थे कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नित्य प्रति सत्संग में ऋषिकेश में इसी ग्रीष्म ऋतु में होता था 2 महीने का सत्संग, बहुत आनंदकारी। हे नाथ, वहां रहना खाना पीना सब करते। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। प्रत्येक पल राम नाम उच्चारण। तो श्वास श्वास में यज्ञ, वो यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। हम कोई भी कर्म कर रहे हैं वो सब यज्ञ है। उस कर्म को हम अपना समझ के नहीं करें। मैं करने वाला, मैंने किया, ये संकल्प हटा दें। करने वाला आप, कराने वाले आप। हर प्रकार से गैया भी तू, गैया वाला भी तू, और गैया चराने वाला भी तू। सब कुछ कृष्ण मैं मान करके, भगवान का स्वरूप मान करके अपने जीवन के कर्म को करते रहो। यहां तक कि अपने आप को भी संकल्प कर दो, मैं आपका हूं। और वास्तव में हम उन्हीं के हैं। आत्मा तो ईश्वर का ही है ना, शरीर प्रकृति का है। तो हम तो शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। ये सच है कि हम उसके हैं, बस उसको हम मान नहीं रहे। जिस दिन हम मानने लग जाएंगे मैं आपका हूं, मैं आपका ही हूं, केवल आपका ही हूं, जिस पर ये मानने लग जाए हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। हमारे जीवन में पल पल तपस्या चलेगा, पल पल उद्धार होगा, पल पल आनंद आएगा। ईश्वर को पाना कठिन नहीं है। सबसे नजदीक हमारे ईश्वर है, सबसे सरल ईश्वर को पाना है। और दुनिया जहान की सब कुछ पाना विलंब है, ईश्वर को पाना बहुत सरल है। मैं आपका ही हूं, किसी का नहीं। बाकी समस्त संसारिक धर्म है, संसारिक संबंध है, सब प्रकार से कर्म करो, कृत कर्म करो, आसक्ति किसी से ना करो, प्रेम सबसे करो। प्रेम अवश्य करो, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम सबसे करो, निष्काम प्रेम, निष्कपट प्रेम, निस्वार्थ प्रेम सबसे करो। सब में अपने प्रभु को देखो, और प्रभु प्रेम के स्वरूप है, प्रभु आनंद के स्वरूप है। और इसी चीज को हमने मानना है अपने जीवन में। उन्होंने सबसे छोटी पुत्री का विवाह प्रजापति दक्ष के संग किया। हाँ, आकुति से स्वयं यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, और इधर प्रजापति दक्ष ने, कहा जाता है कि अनेक कन्याओं को जन्म दिया। इन्होंने 27 कन्या चंद्रमा को प्रदान किया, 13 कन्याएं धर्म को प्रदान किया, और लगभग 60 के करीब कन्याएं जो है ना, वो कश्यप ऋषि को प्रदान किया। और अनेकों अनेक विवाह उन्होंने ऋषियों से अपनी कन्याओं का किया, अनेक कन्याओं को जन्म दिया। अपनी सबसे छोटी बेटी, क्योंकि कन्यादान से बड़ा दान नहीं होता। 2 कुलों को आपस में जोड़ देती है बेटियां, 2 कुलों का संबंध जोड़ती है। ईंट चूना पत्थर से मकान नहीं बनता, भवन नहीं बनता। खंडर बन सकता है, भवन नहीं। भवन तो बनता है संस्कार से। एक टूटे फूटे झोपड़े में भी यदि संस्कार अच्छे हो, कर्म अच्छे हो, तो वहां पे भी स्वर्ग का आनंद आता है। और मैंने देखा, और हमने देखा कि अपार संपत्तियों के मालिक, अब तो खैर दादाजी ने ले ली है,
काफी हद तक कंपनियां। भूषण स्टील, ब्रजभूषण सिंगला जी अपार संपत्ति के मालिक है, हिंदुस्तान के 10 अमीरों में से अपार संपत्ति के मालिक है। और प्रतिपल रोते रहते हैं। मैंने कहा लाला जी इतने क्यों रोते हो? बोले क्या बताऊं, बहुत दुखी है। इतना संपत्ति का मालिक कहते हैं बहुत दुखी। बोले क्यों? पत्नी पैरालिसिस में है, बड़ा बेटा संजय जो है उसका हाथ खराब है, छोटा बेटा उसकी बहू कुछ ऐसी, छोटी बेटी की बहू ऐसी आगे कहीं परिवार से संभल नहीं रहा है, थोड़ा इधर उधर आनंद ले रहते। मेरे को तो चलते फिरते बीमारी है, चलते फिरते जहाँ कहीं गाड़ी में नींद आ जाए, चलता जरूर हूँ मैं विदेशी गाड़ी से, नींद आ जाए तो वही सुखी। मैंने कहा लाला जी तेरा जीवन तो प्रेत की तरह है कि सूखी रोटी को केवल तू दाल में मल के खाने वाला, कुछ नहीं। तो क्या है तेरा जीवन? बोले आप सही कह रहे हो, तो ये सच बात बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। कभी पैसे से सुख नहीं मिलता, सुख अंदर है। जो तू सुख चाहे से मना के शरण राम की, सुख तो अंदर है। टूटी टूटी हुई झोपड़ी में अगर बैठे हैं और शांति से रह रहे हैं, प्रभु का भजन कर रहे हैं, परस्पर व्यवहार वार्तालाप कर रहे हैं, और जब आयो संतोष धन तो सब धन दूरी समान है, अजधन गजधन और बाजधन और विपुल धन खान रे। जब आयो संतोष धन तो सब धन दूरी समान है। इसलिए संतोषम परम सुखम, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आगे परमात्मा को जो प्रदान करे बहुत अच्छा, लेकिन मैं पूर्ण हूं। वो पूर्ण पुरुष है। जब तक पूर्णता का अपने जीवन में अनुभव नहीं करेंगे हम, याद रखना, जब तक वो परमात्मा पूर्ण है और अपने जीवन में जब तक हम पूर्णता का अनुभव नहीं करेंगे, हमारा जीवन सुखमय नहीं होगा, आनंदमय नहीं होगा। क्योंकि पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णाक्षरं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। इस बात को याद रखना। सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष के संग किया, उनकी पुत्रियां हुई। सबसे छोटी उनकी बेटी, उनका विवाह जो है किनके संग किया? महादेव के संग, जो सती थी। तपस्या किया दक्ष ने अनेकों वर्षों तक, तब जाकर के मां जल जननी जगदंबिका मां उनके घर आई। दक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव के साथ संबंध जुड़ गया। जैसे ही शिव के संग संबंध जुड़ा, समस्त ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में समस्त देवताओं ने समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया उनको। याद रखना, जो व्यक्ति जिस पद के अनुकूल नहीं हो और वो पद उसको यदि प्राप्त हो जावे तो अहंकार जरूर आ जाता है। प्रभुता काय काय मद नाही, चेर का पद मद जरूर आ जाता है। इसलिए संभल के रहना। जमीन पे बैठो की कुर्सी खिसकने का कभी डर नहीं रहेगा। जमींदार बन के रहो। चौकीदार बनोगे तो गड़बड़ होगा। चौकी पे चौकीदार बैठते हैं। चौकीदार, आपको पता नहीं एक संत का जीवन कितना कठिन होता है। सबका ध्यान रखना, सबके सकारात्मकता नकारात्मकता सबका ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना। आप क्या समझते हैं कि स्वामी जी यहाँ पे बैठे हुए इस आश्रम को देखकर इधर उधर कर रहे हैं, तो क्या ऐसे बैठे? बोले नहीं, किसी का सकारात्मक, किसी की अच्छी बात, किसी की बुरी बात, किसी की उल्लाना, किसी की व्यंग, किसी की मीठी बात, उसके बाद कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, समझ लो कांटों की सही। इतना आसान नहीं है। इसलिए ये याद रखना, अपने जीवन में ये याद रखिएगा। बहुत बड़ी बात मैं आपसे बता रहा हूं, जीवन में जो मिला उसको पर्याप्त समझ के जीवन जीना। अहंकार आ गया था दक्ष के मन में, और समस्त देवताओं की एक विशाल सभा बुलाई। मेजबान कौन था? बुलाने वाला कौन था? दक्ष। सबसे पहले उसको उपस्थित होना चाहिए। बोले नहीं। क्या हुआ? जब समस्त देवता आ गए, सब लोग आ गए, उसके बाद विलंब से पहुंचेंगे। सब उठ के खड़े हुए, सबने स्वागत किया। अब ये देख रहे हैं
दक्ष ये नहीं देख रहे कि कौन उठ के खड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं देख रहे। वो ये देख रहे कि खड़ा कौन नहीं हुआ है। खड़ा कौन नहीं हुआ? तो ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, बोले कोई बात नहीं, मेरे पिताजी हैं। श्री हरि नहीं खड़े हुए, मेरे दादाजी हैं। संसारिक संबंध काट रहे, जबकि एक सभापति। शिव क्यों नहीं खड़े हुए? वो भूल गए थे कि यदि दादाजी हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, तो ये परदादाजी हैं, भूल गए। लेकिन ये रहा याद कि ये तो मेरे जमाता है, ये तो मेरे दामाद हैं, ये क्यों नहीं खड़े हुए? बहुत बुरा लगा। शिव का अपमान पे अपमान करने लगे, क्योंकि अहंकार आ चुका था। भयंकर अपमान करने लगे, बुरी बुरी बात शिव को करने लगे, बहुत बार बार अपमान करने लगे, अपमान करने लगे दक्ष। और शिव कौन है? शमशान बिहारी। शिव कौन है? शमशान बिहारी। शमशान बिहारी का मतलब बताया था पिछली कथा में, मुझे याद है। शमशान बिहारी का मतलब जो हर अवस्था में समभाव में रहता हो वो शमशान है। जहां शरीर चलता है वो शमशान नहीं, वो तो मुर्दा खाना है। मिट्टी को लकड़ी लगा लगा के मिट्टी के ढेर को जला दिया। मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वहां पे भी बास होगा, मैं प्रमाण देने को तैयार हूं। लेकिन शमशान बिहारी, शमशान, जिस जहां पे हर समय, हर अवस्था, हर काल में जिनका शान, जिनकी सत्ता सम एक समान रहता हो, कि सुख दुखे समय कृपाला वाला हो, जया जय जय पराजय, सुख दुख माना मान, हर अवस्था में जो समभाव में रहते हो वो शमशान बिहारी है। तभी वो बाकी सब देव हैं, ये महादेव है, क्योंकि महादेव सब भाव में रहते हैं। शिव को बुरा नहीं लगा। अब शिव को बुरा क्यों नहीं लगा? तो इस बात पे दक्ष को और क्रोध चढ़ा। किसी को कुछ कहना, अब वो बुरा लग जाए तो बात आई गई हो गई। अब किसी को कुछ कहते रहो तो मुस्कुराता रहे, किसी को गलत कह दो, कुछ बात कह दो और मुस्कुराता रहे, मुस्कुराता रहे, तो क्रोध करने वाले का पारा और हावी होगा, और हावी होगा, और हावी होगा। और थोड़ी देर और अगर वो वहां रुक गया हंसता हुआ तो कहीं दिमाग न फट जाए। इसलिए क्या होता है, भगवान शिव वहां से अदृश्य हो जाते हैं, चले जाते हैं कि कहीं दक्ष का सिर न फट जाए, चले जाते हैं, सदैव मुस्कुराते हैं। अब शिव को बुरा क्यों नहीं लगा? मैंने तो बहुत कुछ कहा शिव को, शिव को मैंने बहुत कुछ कहा, उनको बुरा क्यों नहीं लगा? इस बात पे वो चिढ़ गए। विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवताओं को, समस्त सब लोगों को बुलवाया। सब विमान पे चढ़ चढ़ करके चले जा रहे हैं कैलाश के आगे से। दक्ष ने कहा वहीं से साफ चले जा रहे हैं। सती ने देखा, इससे पहले सती जानकी का वेश ले चुकी थी। अगस्त ऋषि के पास में कथा सुने, एक बार कुंभज एक बार कुंभज ऋषि के पास में महादेव गए राम कथा सुनने, जबकि वो उनके शिष्य हैं, उनके चेले हैं। बोले मैं अपने चेले से सुनूंगा। बोले क्यों? क्योंकि राम कथा कहीं से नहीं मिले, बैठ के सुनना चाहिए और कहने से ज्यादा सुनने का आनंद आता है। तो कथा सुनने के लिए पहुंच गए। एक बार कुंभज ऋषि पाई, प्रभु जी एक बार भगवान गए, सती के साथ कथा श्रवण किया, वहां से लौट रहे थे तो राम जी राघव को देखा तो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज रसाना।
मेरे राघव तो वहां से प्रणाम कर शिव को प्रणाम करके वहां से चले गए। सती को शंका हुआ, बोले क्यों? शिव ने तो कथा सुना और सती ने सोचा कि तुम मेरे शिष्य हैं, मेरे पति के शिष्य हैं, तो मेरे शिष्य हैं, चेले से क्या कथा सुना? नहीं सुना कथा। कथा हो रहा था और मन कहीं और था, जैसे आप लोगों का मन अभी केले के टोकरे में गया है। हाँ, सच बात है, मैंने देखा सबका मन था। तो ये याद रखना। तो उनका मन आश्रम में इधर उधर घूमने लगे, राम के तत्व को समझ नहीं पाए। शिव ने कितनी बारी कहा, नहीं माने पति की बात, और जो स्त्री पति की बात ना माने जीवन में होता नहीं। शिव ने त्याग दिया मणि पर सती को। सती वैसे उदास थी, आज आकाश मार्ग से देखता जा रहे थे यज्ञ में। सती ने कहा क्या बात है? बोले यज्ञ है लेकिन थोड़ी सी आपके पिताजी हमसे द्रोह कर रहे हैं, थोड़ी नाराजगी है, सो हमें निमंत्रण नहीं दिया। नहीं नहीं, हो सकता है कि कुछ न कुछ, हो सकता है कि कुछ न कुछ बहुत लोगों को बुलाने की वजह से भूल गए होंगे। और बेटी को क्या बुलाना, बेटी तो अनायास आती है, माता पिता के घर तो बेटी अनायास सीधी चली जाए। बोले यद्यपि माता पिता के घर पुत्री अनायास जा सकती है, किंतु ये याद रखना, जब कभी विशेष प्रयोजन हो और मन में वैर भाव रखते हो तो नहीं बिना बुलाए जाना चाहिए। बोले वो तो ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगी, मैं अवश्य जाना चाहूंगी। आप जाए ना जाए, मैं जाऊंगी, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं। मान जाओ सती, नहीं मैं जाऊंगी। बार बार जिंदगियां प्रभु की मर्जी समझ महादेव ने कहा जाओ। 5 गणों को भेज दिया संघ में, और सती यज्ञ में पहुंची। सादर एक मिली बहनारी, मां बड़े भाव प्रेम से मिली। बहनों ने मुस्कुरा करके पिता से डरते हुए धीरे धीरे उनसे स्नेह बंधन किया, और दक्ष ने तो चेहरा फेर लिया, मुंह फेर लिया। जिस सती को पाने के लिए पुत्री के रूप में लाखों हजारों वर्षों तक तपस्या किया था, उस सती की महत्ता को अहंकार में पड़ के जगजननी जगदम्बा को पहचान नहीं पाए और मुंह फेर लिया। जो मां से मुंह फेर लेगा उसका विनाश तो सुनिश्चित है। सती यज्ञ भवन में पहुंची और वहां जब शिव का स्थान नहीं देखा तो क्रोध चढ़ा। अपने वास्तविक रूप में, आरौद्र रूप में आकर के कहने लगे, अरे नराधम, अरे हरभाग्य दक्ष, तू शिव के तत्व को समझ नहीं पाया, तो जानता नहीं। तेरी भक्ति, तेरी पूजा उपासना के कारण मैं तेरे घर पुत्री रूप से आई, तेरे अपराध को क्षमा करके मैं तेरे स्थान पर आई। लेकिन यहाँ महादेव का स्थान है और महादेव के बिना यज्ञ सफल होना असंभव है। बिना महादेव का कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता, तेरा यज्ञ सफल नहीं हो सकता बिना महादेव के। और सती उसी समय वीरासन पर बैठ गई। वीरासन, जिस आसन में हनुमान जी बैठे, वीरासन में बैठ करके अपनी एड़ी को गुह प्रदेश से करीब 1 इंच आगे, एड़ी को गुह प्रदेश से 1 इंच आगे करके जहां मूलाधार चक्र है, और वहां आगे करके वहां पर एड़ी का प्रहार करके श्वास को रोका, और श्वास को रोक करके और हुम शब्द का उच्चारण किया, और श्वास को हुम शब्द उच्चारण करते ही श्वास को रोक लिया। जिससे क्या हुआ कि मूलाधार चक्र से किरण और तेज के बदले अग्नि प्रज्वलित हो गई, और वह अग्नि धीरे धीरे अंदर से प्रज्वलित होने लगी और शरीर से तेज निकल गया। शरीर निर्मल योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़ करके और हुम शब्द उच्चारण करते हुए शरीर को त्याग करके श्वासों को रोक लिया। श्वासों को रोक करके और जोर से हुम शब्द उच्चारण करके पूरे शरीर को जोर से प्रेशर डाला, खूब जोर से। इससे क्या हुआ? बस तीव्र वेग में
हिमालय पे जाकर के पर्वतराज हिमाचल के यहाँ पुत्री रूप में मां पार्वती की रूप में चली। बोल माई मेरी सचिया जो वही दुर्गा हुई, वही जगजननी हुई, वही काली है। इधर नारद जी के द्वारा जब सूचना मिला शिव को, अपनी जटा को भूमि पर गिराया, वीरभद्र उत्पन्न हुए, बोले जाओ आज से तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करना हो, जाओ दंड दो। भद्रकालिका रणकालिका रणचंडी को संग भेजा और भद्रकालिका एवं वीरभद्र दोनों के दोनों चले और जिस मार्ग से चले जो देवता, क्योंकि दक्ष समस्त प्रजापति का अधिपति था, जो देवता मार्ग में आगे गए वो सबको समाप्त करते रहे। भृगु ऋषि ने देखा कि ये तो खूब सारे कृत्या और वो सब, भृगु ऋषि ने देखा सबको समाप्त किए जा रहे हैं, तो कृत्याओं को उत्पन्न किया, मंत्र से सैनिकों को उत्पन्न करने लगे यज्ञ से। तो दौड़ के गए भृगु जी, अपना वीरभद्र जी, और भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच ली, जिससे पूरी दाढ़ी में पूरे चेहरे पे लहूलुहान हो गया। और जब मुख लहूलुहान हो गया तो मंत्र शुद्ध उच्चारण नहीं हो रहा था। ये याद रखना, किसी भी यज्ञ में सफलता तब मिलता है जो मंत्र बोले, जब तक मंत्र सही स्वर में, मंत्र सही स्वर में और सही शुद्धता पूर्वक उच्चारण ना हो, मंत्र का स्वर और शुद्धता उच्चारण ना हो। और मंत्र यदि सही स्वर से शुद्धता उच्चारण हो, प्रमाण है, तुरंत आपको दिखेगा, उसी पल दिखेगा। विलंब करने की जरूरत नहीं कि 6 महीने बाद उसका काम होगा, 7 साल काम होगा, नहीं, तुरंत के तुरंत फल दिखेगा। मंत्र में वो शक्ति है, भूषा है। देवता के दांत तोड़ दिए कि अपने मुख से दृढ़ रूप में मंत्रोच्चारण ना करे। शक्ति का, उनके दांत में अपार शक्ति थी, उनके दांत तोड़ दिए। मुद्गल ऋषि की शिखा नोच ली। यही कारण है कि मुद्गल गोत्रीय ब्राह्मण के शिखा नहीं हुआ करते, बहुत कम, ना के बराबर। अब तो पहले तो मुद्गल गोत्र नहीं रखा करते थे, उसके पश्चात और नहीं हुआ करता था। अब तो वैसे तो प्रत्येक हिंदू का, चाहे वो निषाद हो, डोम हो, चमार हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जात का क्यों ना हो, यदि हिंदू है तो चोटी बहुत जरूरी है। धोती, चोटी, लंगोटी। धोती मतलब शुद्धता, चोटी का मतलब यश, शिखा, लंगोटी, धोती का मतलब रोज शुद्ध करो, लंगोटी का मतलब अपने ब्रह्मचर्य में दृढ़ रहना। धोती, चोटी, लंगोटी। गंगा, गंगा जल समस्त हिंदुओं के घर होना चाहिए। गंगा, गीता, राम, रामायण, तुलसी, ठाकुर, शालिग्राम, प्रत्येक हिंदू के घर होना चाहिए। स्वामी रामसुखदास जी कहा करते थे कि धोती, चोटी, लंगोटी, गंगा, गीता, राम, तुलसी, ठाकुर, शालिग्राम प्रत्येक हिंदू के यहाँ होना चाहिए, वो किसी भी जात में क्यों ना हो। ब्राह्मण है, जनेऊ धारण करो, क्षत्रिय है, जनेऊ धारण करो, वैश्य तक, बनियों तक जनेऊ का यज्ञोपवीत का महत्व था। आजकल लोग धारण नहीं करते। अरे जो जनेऊ धारण करता है, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता है, जिससे हार्ट जो है, हृदय जो है, हृदय के ऊपर से जनेऊ जब जाता है तो क्या होता है कि कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता। जनेऊ जो धारण करेगा उसको हार्ट अटैक कभी नहीं होता। उसकी तंती, उसकी प्रत्येक, उसकी एक एक ताक के 3-3 ताक, उसके पीछे रहस्य है। हार्ट की हमारी जो नसें हैं, उस नसों के आधार पर उसको बनाया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े सिद्धांत बनाए हैं, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर दिव्य बनाए, जिसको अगर हम धारण करें, हमें नहीं पता, धारण करो, इसका अर्थ बाद में पता चलेगा। कभी देखना कि जनेऊ धारण करने से हेल्थ को, हार्ट को क्या असर पड़ता है। अब हमारी बात पे यकीन इतना नहीं होगा, बाबा जी कहेंगे उसमें यकीन नहीं होगा। आजकल वो क्या बोलते हैं, मोबाइल पे गूगल बोलते हैं ना, गूगल से पूछ लेना कि जनेऊ धारण करने से हेल्थ के लिए क्या यूजफुल है, वो बता देगा।
शिखा धारण करने से क्या हेल्थ के लिए प्लस है कि कैसे ब्रह्म तेज आपका इकट्ठा होता है, तप शक्ति कैसे इकट्ठा होता है। चोटी रखने के बाद चोटी को बांधने का क्या पुण्य है कि आपकी एनर्जी वेस्टेज ना जाए। हर चीज के पीछे रहस्य है। तो वो चीज स्वामी जी की विशेष आज्ञा है कि समय से पूर्व, और क्योंकि हमारे बीच उस दिन भी प्रभु जी मैंडेट हो गया था, प्रभु जी का संभाषण नहीं हो पाया और इनको सुनने की इच्छा तो मेरी रहती है, हमारी ज्यादा रहती है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। वीरभद्र आए, उन्होंने सबको ध्वंस करने लगे, सभी देवता कांप गए और घबरा करके सभी देवता पहुंच गए। सभी देवता पहुंच गए महादेव के पास। उधर उनकी श्रीमती जी भस्म हुई पड़ी हैं और महादेव ऐसे हैं कि 2 मिनट में स्तुति किया, 2 मिनट में खुश। आशुष्य तुष्यति शीघ्रम इति आशुतोषम, जो बहुत जल्दी खुश हो जाए। आशुतोष तुम औढ़र रानी, वो भोले बाबा हैं, इसलिए बाकी सब पिताजी लगते हैं, बाकी सब देवता हैं, वो बाबा हैं, बाकी सब देव हैं, वो महादेव हैं। सभी देवता मिलकर के उनकी स्तुति करने लगे। आइए हम भी 2-4 शब्दों में उनकी स्तुति करें। शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम वेद स्वरूप शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम वेद स्वरूप निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेयं निराजयोऽङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोति
कलिया कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी प्रभु के नजदीक जाना है ना, तो नदी पार करना है, तो एक बात कहा गया है, दो लाइन के मैं बोलूंगा। गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव
नाव चलाने वाला भवसागर में नौका पे बैठ के जाना है या डूबते हुए जाना है? अगर नाव में बैठ के जाना है तो नाव का खेवट है गुरु। गुरु ही केवल खेवट है, गुरु कृपा ही केवलम। गुरु को खेवट मान करके उस नौका पर बैठ जाओ और कहो मुझे पार ले चलो, है ना? तब मायावश जीव जड़ा संतत फिरे बुलाए, यही पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा संत भगवान। शिव के चरित्र के बिना न भागवत में प्रवेश है। 18 के 18 पुराण में, जिस पुराण में, जिस शास्त्र में, जिस कथा में शिव चरित्र ना हो, बाबी जी, जिसमें शिव का चरित्र ना हो, ऐसा कहा जाता है वो कथा पूर्ण नहीं माना गया है। इसलिए भागवत में भी प्रवेश शिव की कथा का है कि छोटी पुत्री इधर महादेव की जब प्रार्थना किया, प्रसन्न हुए बाबा आए, सती के शरीर की तरफ नहीं देखा कि सती को भस्म करने वाले ये सब कारण ये सब है, किसी को कुछ नहीं कहा। मैं बहुत करता था, मैं करता, मैं गया, मैं बेचारे कोई आतल की ताती बनी बस तू बस होई। फिर क्या किया? बकरे का सिर लगा दिए दक्ष को। अब पहले मैं करता था अंदर से, अब मैं मिट गया, तो अब जब बकरे का सिर लगा तब वो मैं बोलने लगा, मैं बोल करके स्तुति करने लगा बाबा का। और बाबा तो मन की बात जानते हैं, बाबा का नाम पशुपति पड़ गया, पशुपतिनाथ बाबा का पड़ा। और जब मैं करने लगा, बाबा हंस पड़े, बाबा हंस पड़े। इसीलिए शिवालय में जो प्राणी जाते हैं, आज की कथा का यजमान भी जो है ना, आज की कथा के जो परीक्षित है वो भी बनिया परिवारी है। और बनिए सबसे ज्यादा बनते क्यों है, क्यों तरक्की लेते हैं ये बनिए सबसे ज्यादा व्यापार कर करके? क्योंकि शिव जी की ये भक्ति सबसे ज्यादा करते हैं। इनकी गद्दी ही शिव की गद्दी मानी गई है। सबसे ज्यादा बनिए शिव पूजा करते हैं। क्यों लाला जी? हाँ, तो ये याद रखना, बाबा के जल चढ़ाने के बाद क्या करते हैं? बाबा के पास 3 बारी ताली बजाते हैं और मुंह बजाते हैं, मुंह को जो बारी बजाते हैं बम 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 बम, उससे ये बकरी की आवाज है। बाबा हंस पड़ते हैं, और बाबा हंसे तो पता नहीं क्या दे जाएंगे, इसलिए मुंह बजाना, 3 बारी ताली बजाना और जल चढ़ा के वापस आ जाना। बाबा इतने में खुश, कहते सेब संतरे तू खा, मुझे तो धतूरा ही चढ़ा रहे, लेकिन चढ़ा, खा पी के आजा भले ही, लेकिन 1 लोटा जल चढ़ा, दूध तू खुद ही पी ले। बाबा इसी में खुश है, सबसे ज्यादा जल चढ़ाने से खुश होते हैं, दूध से भी ज्यादा। कभी ये मत सोचना कि महंगा खरीद के लाए तो बाबा उससे खुश होंगे, सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जल से। उसके बाद चाहे शहद चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, जो मर्जी चढ़ाओ, सबसे ज्यादा जल से प्रसन्न होते हैं। जे गंगा जल अन्न चढ़ावई, ते साचुज्य मुक्त नर पावई। इस प्रकार ज्यादा समय नहीं लूंगा, आइए आगे बढ़ते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये मनु महाराज की 3 कन्याओं के बारे में आपने चरित्र सुना। 2 पुत्र भी इनके हैं, और वो है प्रियव्रत और उतानपाद। बहुत पुण्यात्मा परिवार है ये मनु महाराज का। उनके पुत्र प्रियव्रत ने राजपाट संभालना स्वीकार नहीं किया, बोले अब भी नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं, मुझे तो तपस्या करने जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे अटारी नहीं चाहिए। मुझे पता चला, विशेष सूत्रों से पता चला कि महाराज जी को कई बार बचपन में कहे, बहुत दिन हम काम कर लिए इधर, बहुत इधर उधर कर लिए, भाई ने कहा तेरी व्यवस्था बहुत अच्छी बना दी, अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ। तब तक भाई थे ना, सेवा में थे, भाई थे,
अब तो भाई प्रणाम करेगा, क्यों? क्योंकि बहन है। अब तो माँ भी अभिनंदन करेंगे। लेकिन क्या है, कई बार बुलाए, आ जाओ आ जाओ, प्रलोभन आता है। ऐसे ही प्रियव्रत महाराज से बहुत कहा गया कि संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट बनोगे, संपूर्ण पृथ्वी तेरा है, आ जाओ। आज उन्होंने नहीं, मुझे भजन करना है। हिमालय की गंगा में जाके भजन करने लगे। तब उत्तानपाद को राजा बनाया गया। ये कथा हमारी आपकी है। उत्तानपाद हम सबकी ये कथा है, चाहे हम स्त्री हो या पुरुष हो, ये याद रखना, चाहे हम स्त्री हो या पुरुष हो। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, हम सबकी 2 पत्नियां, 2 पत्नियां हम सबकी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। एक सुरुचि मनोमर्जी मन, एक मन, और दूसरी सुनीति विवेक। विवेकहीनम मनुष्याणां कृतं कर्म शुभाशुभम, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपको जन्मे हो फसाए। एक सुनीति विवेक, और विवेक से हम काम आजकल कम लेते हैं। तुरंत जो फैसला लेना है तुरंत लेना है, तुरंत गुस्से में बोल देना, तुरंत करना है। बोले नहीं, सुनो, सोचो, विवेक बुद्धि में विचारो, फिर बोलो। क्योंकि वाणी बोल सके तो बोल, ये तराजू तौल के तब खबर को। पहले सोचो, हम जो बोल रहे हैं उस शब्द का समाज में गलत असर तो नहीं पड़ेगा। हम जिसके लिए बोल रहे हैं उसके कान में, उसके मन में, उसकी बुद्धि में कोई गलत असर तो नहीं होगा। हमारी छवि तो खराब नहीं होगी उस वाणी से, हमारा कैरेक्टर पे तो असर नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत विचार करके, सोच करके, विवेक से काम लेना है। राजा उत्तानपाद ने ऊपर की जो मंजिल था ना, ऊपर का डिपार्टमेंट उसको छोड़ दिया और नीचे की डिपार्टमेंट मनोमर्जी करने लगे। दूसरी रानी सुरुचि और उसकी बात मानने लगे। उसके कहने पर अपनी बड़ी पत्नी को ऊपर वाली बड़ी पत्नी को निकाल दिया, बगीचे में रहने लगे। उनके यहाँ पुत्र हुआ ध्रुव। राजा इतने मोह में पड़ गए, उस बालक के प्रति ध्यान भी नहीं दिया, राजा को सूचना भी नहीं दिए गए, ऐसे निकाल दिया उसको। छोटी रानी के लिए यहाँ उत्तम नाम का पुत्र हुआ। दोनों बच्चे जब बड़े हुए, विद्यालय में पढ़ने गए, एक दिन उत्तम को पता चला कि ध्रुव मेरे बड़े भाई लगते हैं। उत्तम अपने बड़े भाई को लेकर के आए और पिता महाराज से कह रहे कि महाराज ये बड़ी मां के पुत्र हैं, आपके बड़े पुत्र हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं। जब सामने पुत्र को देखा, ध्रुव का तेज अद्भुत था। देखते ही पिता ने गोद में ले लिया, सिंहासन पर बैठे थे उस समय गोद में ले लिया। पुत्र मोह तो आया, तुरंत गोद में लिया। उसी समय छोटी रानी वहां आई, पकड़ा उस बालक को हाथ से और भूमि पर पटक दिया। खबरदार, इस गोद में इस सिंहासन पर बैठना है तो जा ईश्वर का भजन कर और ईश्वर से प्रार्थना कर कि अगला जन्म मेरी कोख से मिले, तब तुझे ये सिंहासन मिलेगा। जा। बोले बड़ी माँ, मैं छोटी माँ, मैं तो केवल प्यार लेने आया था। बोले ये प्रेम परमात्मा का प्रेम मिलना सुलभ है, इनका प्रेम नहीं, क्योंकि ये मेरे केवल पति हैं और ये मेरे पुत्र उत्तम के ही पिता हैं। पत्नी के वश में ऐसे हो गए, पत्नी के रूप, लावण्य, कटाक्ष, नैन में ऐसे हो गए कि मर्यादा भूल गए, मुंह बंद है, चक्रवर्ती सम्राट, और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, छटपटा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे, ऐसे मोह में फंस रही है। बालक रोता रोता मां के पास गया। आजकल की मां होती तो पकड़ती हाथ अपने बेटे का, कहती चल मैं देखती हूं कैसे वो कुछ करता है। लेकिन वो मम्मी नहीं थी ना, अब तो मम्मी थी, वो मम्मी नहीं थी, माँ थी। माँ ने क्या किया, बेटा वो भी तेरी छोटी माँ है, नाराज नहीं होते। बोले उन्होंने ऐसे क्यों कहा? बेटा
तू मनुवंश का हंस है, तू हंस है। अवगुण को छोड़ करके गुण को तू ग्रहण कर। तेरी माँ ने कुछ अच्छे शब्द कहे, बोले हाँ। मेरी माँ ने कहा कि तू भजन कर, ईश्वर मिलना सरल है। तो तेरी माँ का आशीर्वाद, तेरी छोटी माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। जा तू ईश्वर भजन कर। माँ ने कह दिया ईश्वर मिलना सरल है, तुझको ईश्वर मिल जाएगा। माँ के क्रोध को मत देख, माँ के आशीर्वाद को ले। उनके शब्द का आशीर्वाद तुझे मिल गया है, जा। तुझको तेरी माँ ने ये भी कहा था कि ईश्वर मिलना सरल है, बोले जा, जा ईश्वर का भजन कर। ईश्वर का गोद मिलना सरल है, जा। तेरे पिता के भी पिता, दादा के भी दादा लगते हैं, सृष्टि के स्वामी है, जाओ उनका गोद मिल जाए तो तुझे किसका गोद चाहिए। वो नन्हा बालक दृढ़ प्रतिज्ञा करके चल पड़ा, वन में पहुंचा। नंगे पांव वन में पहुंचा। उस समय उनका साम्राज्य था कानपुर के पास, जहां आजकल कानपुर बोलते हैं, वहां साम्राज्य था। वो वहां से चले जंगल की ओर। ये वृंदावन ऐसा नहीं कि द्वापर में कृष्ण आए तो ही वृंदावन बना, नहीं नहीं। वृंदावन अनंत काल से है, अनंत काल से वृंदावन है। और वृंदावन में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों ने साधना की है। बालक ध्रुव भी सतयुग में वृंदावन ही आए थे तपस्या करने के लिए। प्रमाण ध्रुव टीला आज भी है वहां। श्रीमान ध्रुव जी वहां से श्रीधाम वृंदावन के पास में, वृंदावन में यमुना के तट पर आए। वह वृंदावन जो प्राचीन वृंदावन है आज भी है, कामा, जहां पे आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ इत्यादि है। बाकी ये वृंदावन सब, ये सब नवीनीकरण हुआ है। जैसे एक नवी वृंदावन अब आगे बनने वाला है, योगी जी बनाने वाले हैं। कुछ सालों के बाद सोचेंगे कि नवी वृंदावन ही वृंदावन है। ऐसे वृंदावन का विस्तार होता रहा, वृंदावन का विस्तार होगा। वास्तव में वृंदावन कहा गया है गिरिराज की तलहटी में, जिसका भागवत में वर्णन आया है। और उनके सन्निकट यमुना उसी तरफ से बह रही थी। उसका प्रमाण है वहां पर पुरानी यमुना के तट का पत्थर कंकर। और उस प्राचीन स्थल पर कहा जाता है, उस प्राचीन वृंदावन में जहां ध्रुव टीला इत्यादि है, वहां पर यमुना के तट पर श्रीमान ध्रुव जी उस घनघोर जंगल में जैसे प्रवेश किए, नारद जी प्रकट हो गए। बोले सुनो, बोले जी देवर्षि, हम देवर्षि हैं। बोले जी कहाँ जा रहे हो? भयानक जंगल है। बोले जी मैं प्रभु को पाने जा रहा हूँ तपस्या करने। बोले शेर मिलेंगे, शेर, गीदड़, भेड़िए बहुत डराएंगे, मत जाओ तुम यहाँ वहां पे, घबरा जाओगे, मत जाओ। बोले नहीं नहीं, मुझे इसका भय नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे कोई भय नहीं, मैं जाऊंगा, मुझे ये सब चीजें डराओ मत। बोले हुआ है, बड़े बड़े राक्षस है, भूत है। बोले हम इनसे डरने वाले नहीं, हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। अपने बच्चों को कभी डराया मत करो, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को वहां मत जाओ, भूत आएगा, है अंदर जगाओ मत, निर्भय बनाओ अपने बच्चों को। ऐसी माँ ने, सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को ऐसे निर्भय बना दिया। नारद जी के भय से नहीं भयभीत। बोले मैं तो जा रहा हूँ। अच्छा तू जा रहा है, कुछ नाम तो जपेगा, कुछ पाएगा तो सही, कुछ स्मरण तो करेगा। बोले करूंगा तो सही। बोले क्या नाम जपेगा? बोले मुझे नहीं पता। जा पहले गुरु करके आ। जब तक गुरु मंत्र तो धारण नहीं करेगा, क्या समझे? जब तक गुरु मंत्र नहीं प्राप्त करेगा किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए, सिद्धि तब तक नहीं मिलेगा। इसलिए जा करके गुरुदेव से गुरु मंत्र लो। इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा, वैसे तो सब लोग यहाँ पे जितने हैं सब दीक्षित हैं, लेकिन बाय द वे यदि कोई दीक्षित नहीं है तो वह सब के सब दीक्षा ले लेना। हो सकते आग्रह करके, अनुरोध करके जाओ, गुरु से गुरु मंत्र लेके आ। बोले मैं कहाँ जाऊंगा, आप ही दे दो ना। नारद जी गए ही इसलिए थे, ये याद रखना, हमें गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि हम गुरु को ढूंढेंगे तो हम भटक जाएंगे, हमें श्रेष्ठ गुरु नहीं मिलेगा। हमें गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं, हम शिष्य बने, हम पात्र बने। जिस पल हम पात्र बन जाएंगे, गुरु कृपा करने अनायास आ जाएंगे। पहले शिष्य बनो, पात्र बनो। चाहे 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 50 साल में, जब भी बनो, पात्र बन जाओ। जिस पल हम पात्र बन जाएंगे, पात्रता को देख करके उसी पात्रता के आधार पर गुरु अपनी दिव्य अनुकंपा, कृपा, दृष्टि तुम्हारे ऊपर में उसी लेवल में करेंगे। शेरनी का दूध लोहे के बाल्टी में नहीं दुआ जाता, उसके लिए स्वर्ण का बर्तन चाहिए, और इसीलिए क्योंकि उसको छेद करके निकल जाएगा, स्वर्ण का पात्र चाहिए। इसलिए पहले पात्र बनो। काई जमी हो अंदर और सोचे हम दूध रख लें, अरे पहले नींबू का रस और काई जो जमी है उस सबको साफ करो, पवित्र करो पात्र को। पहले पात्र बनो, फिर पात्रता जब आ जाएगी तब कृपा अपने आप ही आ जाएगा। कृपा कर देंगे, और तुमको तो कोई ढूंढने की भी जरूरत नहीं, आप लोगों के पास ही है। गुरु है, पात्र बन जाओ, कृपा अपने आप बरस जाएगी। ठीक है, जिस रूप में देखोगे उसी रूप में उनकी कृपा बरसेगी। अपनी आंखों से, ये याद रखना, अपनी आंखों से गुरु को जिस रूप में देखोगे, जिस नंबर का चश्मा चढ़ाओगे ना, उतना ही क्लियर दिखेगा, उतना स्पष्ट दिखेगा। इसलिए संत को जिस भाव में देखोगे वही भाव आपको दिखेगा। इसलिए संत को देखने का भाव बड़ा पवित्र बना, पात्र बना। ये मत सोचो कि सामने बुरा है या भला है, ये सोचे कि मैं कैसा हूं। अगर मैं बुरा हूं तो मुझे बुरा दिखेगा, अपने चश्मे के अंदर धूल है तो हमें खराब दिखेगा, और यदि आंखों का चश्मा साफ है तो सब कुछ क्लियर दिखेगा। इसलिए याद रखना, महात्मा ध्रुव को तो तक्षण नारद जी पहुंच गए थे, वहां गए इसीलिए थे, परीक्षा ले रहे थे। तुरंत 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया, और 12 अक्षर मंत्र धारण करके